बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। बात करते हैं, कल आरसीपी सिंह का जो सरकारी बंगला था वो खाली करने के लिए। आरसीपी सिंह के नाम पे कोई सरकारी बंगला बिहार में बिहार सरकार के द्वारा अलॉटेड नहीं था। वो संजय गांधी जी जो हैं उनके लिए अलॉटेड था। एमएलसी जो हैं, मुख्य सचेतक हैं सत्ताधारी दल के विधान परिषद में, उनके नाम से अलॉटेड था। क्योंकि जो अलॉटेड चीफ सेक्रेटरी का बंगला था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए थे, इसीलिए उनके लिए एक बंगला को अलॉट किया गया है चीफ सेक्रेटरी के लिए, और माननीय संजय गांधी जी को दूसरा 10M अलॉट कर दिया गया। कोई बड़ी बात नहीं है, सब तो सिस्टम में चलता ही रहता है। क्योंकि मुख्य सचिव को बड़ा बंगला देना था और अभी तत्काल अस्थायी रूप से हम लोग अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री को दिए थे, लेकिन एक अन्य मार्ग में जो रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है वो लंबा चलेगा और जो तकनीकी टीम ने उसमें कहा है कि इसमें लंबा समय लगेगा। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी के नाम से एक एलोकेट कर दिया है। राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसकी डेट की घोषणा भी हो गई है और बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। किसने नाम दिया है मुख्यमंत्री का? हम लोग को तो नहीं जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है। हम दावेदारी कर ही नहीं रहे हैं, आप जबरदस्ती मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है, मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है, एक तरफ जहां बिहार सरकार के ही मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया था। श्रवण कुमार ने ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हर वो गुण हैं जिसके वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो भी चल रही है और डेट की भी घोषणा हो गई है। 18 जुलाई को चुनाव होना है, 21 जुलाई को गिनती होगी और 22 जुलाई को नए राष्ट्रपति की घोषणा भी हो जाएगी। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो नाम सामने आ रहा है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ऐसे होगा क्या। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बिहार में यह चर्चा गर्म है, यह चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाए, और इससे पहले भी कई बार चर्चाएं चल चुकी है कि नीतीश कुमार विपक्ष के पार्टियों से के जो है वो दावेदारी कर सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। लेकिन वर्तमान में जब तिथि की भी घोषणा हो गई है और जो तमाम चीज़ें कही जा रही है कि राष्ट्रपति बनेंगे नीतीश कुमार, जो है उनमें सारी योग्यता है। हालांकि ये लोग कह नहीं रहे इस बात को, लेकिन देखिए अभी फिलहाल जब हमने अशोक चौधरी से बात की तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है कि हम लोग नहीं कह रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार में ही मंत्री जो श्रवण कुमार हैं उनका कल बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं अगर, तो बिहार के किसको खुशी नहीं होगा। बिहार में कोई भी चाहेगा कि बिहार के राष्ट्रपति अगर बने तो कहीं ना कहीं ये खुशी की बात होगी। हालांकि इस बात को लेकर अभी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नकार दिया है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार आगे क्या कुछ होता है, क्या राष्ट्रपति बनते हैं या नहीं। लेकिन वहीं आरसीपी सिंह का भी बंगला खाली करवा दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो बंगला था वो आरसीपी सिंह के नाम से अलॉटेड ही नहीं था। हालांकि लंबे समय से आरसीपी सिंह वहाँ रह रहे थे, कहा जाए कि 2013 से ही मान लिया जाए तो उस वक्त से ही वो उस बंगले में रह रहे थे। लेकिन ये तमाम सवाल थे जो हमने उनसे लिए हैं, और भी जो खबरें होगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे रिस्पॉन्ड नेशन के साथ। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि कोई उसका कोई राजनीतिक या कोई व्यक्तिगत कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि 7 नंबर में जहां मुख्यमंत्री जी गए थे वो चीफ सेक्रेटरी के लिए असाइंड था, 7 सर्कुलर रोड पहले में, और जहां मुख्यमंत्री जी अभी एक अन्य मार्ग में रह रहे थे वहां पर रेक्टिफिकेशन का काम हुआ था कुछ दिन पहले, और उस रेक्टिफिकेशन का काम को जो टेक्निकल टीम ने असेस किया, उसके बाद छत पर, क्योंकि सुर्खी का काम है, 100 साल पुराना बिल्डिंग था, तो उन्होंने कहा कि इस पर और उच्च स्तरीय तकनीकी टीम की आवश्यकता है किसी वीआईपी को रहने से पहले। क्योंकि हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को जो 7 नंबर सर्कुलर रोड दिया था वो अस्थायी रूप से दिया था। बाद में जब तकनीकी टीम ने ये निर्णय दिया कि हो सकता है कि ये भवन को आगे डिमोलिश करने की ज़रूरत पड़े या कुछ और करने की ज़रूरत, क्योंकि जो टेक्निकल इसके फर्दर टेक्निकल टीम जांच करेगी उसके बाद ये निर्णय होगा। तब माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 नंबर सर्कुलर रोड को हम लोगों ने 1 नंबर के साथ अटैच कर दिया, मुख्यमंत्री आवास के साथ अटैच कर दिया। तो नेचुरली चीफ सेक्रेटरी के लिए जो बंगला एलोकेटेड था वो तो हम लोगों ने अस्थायी रूप से दिया था, तो हम लोगों को था कि हो सकता है 2-3-4 महीने में मामला ठीक हो जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी एक अन्य मार्ग में चले जाएंगे। लेकिन जब ये निर्णय हुआ कि स्थायी रूप से भी इनको किया गया, तो चीफ सेक्रेटरी के लिए एक बंगला एलोकेट करना था, तो इसलिए 7 नंबर स्टैंड रोड चीफ सेक्रेटरी के लिए एलोकेट किया गया, और माननीय संजय गांधी जी के नाम पर वो बंगला एलोकेटेड था, उसको 10M स्टैंड रोड को हम लोगों ने एलोकेट कर दिया।